ड्राइवर की जिंदगी बड़ी अजीब होती है। लोगों को सफर की परेशानियों से बचाते हुए उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना, यही एक ड्राइवर का काम होता है। ड्राइवर पूरी जिंदगी सड़कों पर चलता है, लेकिन उसकी कोई मंजिल नहीं होती। ड्राइवर की जिंदगी में सिर्फ सफर होता है, मंजिल नहीं। एक सफर खत्म तो दूसरा सफर शुरू। लेकिन यह सफर वो सफर था जिसका अंत ही शायद एक नए सफर की शुरुआत थी। उस रात योगी ने मुझे मेरे घर ड्रॉप किया। पूरे रास्ते उसने मेरा अच्छे से ख्याल रखा। मैंने उसको शराब के नशे में रास्ते भर पकाया, ना जाने क्या क्या कहा, लेकिन वो बेचारा चुपचाप मेरी बातें सुनता रहा। एक लड़की को और क्या चाहिए होता है? ऐसा एक लड़का ना जो उसकी बकवास सुनता रहे और उसका अच्छे से ख्याल भी रखे। उस रात वो मेरे घर से तो वापस चला गया, लेकिन मेरी जहन से ना जा सका। लेकिन एक सवाल हमेशा मेरे मन में रहता है, क्या हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं या सिर्फ दोस्त हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम अक्सर खुद से पूछते हैं, लेकिन जवाब आज भी नहीं मिलता। कभी कभी लगता है कि सब कुछ बदल गया, तो कभी लगता है कि कुछ नहीं बदला। मेरे लिए योगी अब एक कैब ड्राइवर नहीं है, लेकिन उसके लिए शायद मैं आज भी एक कस्टमर ही हूं। हेलो। गुड न्यूज़ है मेघा जी, मैंने कैब ड्राइवर की जॉब छोड़ दी। स्टूपिड, ये कैसे गुड न्यूज़ है? अरे पहले पूरी बात तो सुन लिया करिए। मैंने नई गाड़ी खरीद ली है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो लड्डू नहीं खिलाओगे? अरे क्यों नहीं खिलाऊंगा, 2 मिनट वेट करिए, डिलीवरी बॉय पहुंचता ही होगा। हाँ? आ गया मेघा जी। तुम कभी नहीं सुधरोगे। वो तो है। क्या बताऊं मेघा जी, इस बार तो राजस्थान में सर्दी पड़ी ही नहीं। आप देखना, इस बार आग बरसेगी आग। एक मिनट, क्या मेघा जी लगा के रखा है? कितनी बार मैंने तुम्हें बोला है कि सिर्फ मेघा बोला करो, लेकिन समझ ही नहीं आता है तुम्हें। नहीं नहीं मैडम जी, मैं आपको नाम से नहीं बुला सकता, एक दिन के लिए सही, पर आप मेरी कस्टमर हो और कस्टमर भगवान के समान। पता है मुझे, भगवान होता है, अच्छे से मालूम है। स्टूपिड। घर पे सब ठीक है मेघा जी, मम्मी आपको बहुत याद करती हैं। माँ को बोलना मैं जल्दी उनसे मिलने आऊंगी। वैसे वो कैसी है, तुम्हारी भतीजी? क्या नाम था उसका? कमाल करती है मेघा जी, आप ही ने नाम रखा और आप ही भूल गई। खुशी, खुशी नाम है उसका। हाँ, खुशी। क्या करूं, वर्क इतना लोड रहता है कि कुछ याद ही नहीं रहता। आजकल तो मैं अपना नाम ही भूल जाती हूँ। वैसे
तुम्हारा नाम क्या है? रोहन। शट अप। सही कहा है किसी ने, लोग अपने पहले प्यार को नहीं भूलते। अच्छा, तो तुम अपनी बीवी को भूल चुके हो? जी हाँ। तो ठीक है, मैं भी रोहन को भूल चुकी हूँ। गॉट इट? गॉट इट मेघा जी, गॉट इट। ये हिसाब में लिख लेना। हेलो। हाँ हेलो। हाँ मेघा जी, अरे पतासी का ठेला देखा तो आपकी याद आ गई, सोचा इसी बहाने आपको कॉल कर लूं। अच्छा, दिस इज नॉट फेयर योगी। अकेले अकेले खाने चले गए, शर्म भी नहीं आई? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, एक काम करिए, आप भी आ जाइए, साथ में खा लेंगे। क्या हुआ मेघा जी? कुछ नहीं। लिसन ना, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? ठीक है मेघा जी। रोटी ले आ भाई। और बताइए मेघा जी, कैसी चल रही है आपकी जॉब? ये पूछिए कि लाइफ कैसी चल रही है। अरे लाइफ तो अब जैसी चलाएंगे वैसी चलेगी मेघा जी। हंसते हुए चलाएंगे तो हंसते हुए चलेगी, रोते हुए चलाएंगे तो रोते हुए चलेगी। वाह 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 वाह, क्या ज्ञान दिया है। हैट्स ऑफ। एक बात बताइए मेघा जी, वो आपने एक फिल्म देखी है सुपरस्टार राजेश खन्ना की, आनंद? उसमें एक डायलॉग है, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ओह अच्छा, लेकिन यहाँ ना आपका डायलॉग गलत है। वो भला कैसे? क्योंकि यहाँ पे बाबू मोशाई नहीं, बेबी मोशाई है। ओह माय गॉड। आज फाइनली मेरा डाइवोर्स हो गया मेघा जी। वो किसी और से शादी कर रही है। आई एम सो सॉरी। उसके लिए आप क्यों सॉरी फील कर रही हैं? बिकॉज इट्स अ बिग लॉस फॉर यू। लॉस मेरा नहीं मेघा जी, लॉस उसका है, क्योंकि मैंने तो वो खोया है जो मेरा कभी था ही नहीं, और उसने वो खोया है जो सिर्फ और सिर्फ उसी का ही था। तो मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं आ जाती हूँ तुम्हारे पास। मतलब? मैं सोच रही थी कि राजस्थान आउटिंग के लिए आऊं, और इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है आपका। तो फिर सैटरडे मॉर्निंग जयपुर एयरपोर्ट। डन? नॉट डन मेघा जी। क्या हुआ? क्योंकि इस बार आपको जयपुर नहीं, किशनगढ़ एयरपोर्ट आना होगा। ओह
ओके, ये कब हुआ? बस अभी कुछ दिन पहले ही। अच्छा ये सब छोड़िए मेघा जी, ये बताइए कहाँ घूमने का प्लान है? तुम डिसाइड करो, तुम जहाँ चलोगे वहाँ चल लूंगी। अरे आपने भी तो कुछ सोचा होगा ना, उसी अकॉर्डिंग प्लान करूँ मैं। देखो, मैंने अपने सफर की डोर तुम्हारे हाथ में सौंप दी है। अब तुम जहाँ लेके चलोगे ना, चल लूंगी। मंदिर भी? हाँ, मंदिर भी। नहीं मेघा जी, इस बार आपको मैं उदयपुर लेकर चलूंगा। रास्ते में इतने खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। और राजस्थान से प्यार भी एक बार फिर से। वो तो हो ही गया है। सैटरडे मॉर्निंग डन। किशनगढ़ एयरपोर्ट। हाँ, किशनगढ़ एयरपोर्ट। ओके। सरी गरे गरे सरी गा, सरी गरे गरे सरी। महावीर, हाँ भैया। अच्छे से गाड़ी धुलना। अगर धूल धक्कड़ रह गई ना तो बेटा तुझे धुल दूंगा। आप चिंता मत करो भैया, गाड़ी को ऐसी चमका दूंगा आपका चेहरा भी नजर आएगा। अच्छा? लेकिन एक बात बताओ यार योगी भैया, गाड़ी को लिए इतना समय हो गया लेकिन सफाई को लेकर इतनी चिंता कभी नहीं हुई आपको। तू नहीं समझेगा। आप समझाओ तो सही, क्या मालूम मैं समझ जाऊं। इधर आ। आज तक ना इस गाड़ी में ना सिर्फ कस्टमर ही बैठे हैं। अच्छा, पहली बार कोई अपना बैठेगा। अच्छा तो ये बात है योगी भैया। अभी देखना गाड़ी को तो ऐसी चमका दूंगा जैसे आज ही शोरूम से निकली हो। हाँ हेलो। हेलो योगी। हाँ मेघा जी। योगी, अभी मुझे मैसेज आया है कि सारी एयरलाइन कंपनी स्ट्राइक पर है, सो सारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। हाँ, कैंसिल। सो कुछ अपडेट आता है मेरे पास तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करती हूँ, है ना? ओके मेघा जी, ओके। नो प्रॉब्लम। क्या बात हो गई योगी भैया, ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे साले हो? मनहूस, लगा दी नजर, करा दी फ्लाइट कैंसिल। एक बात बताऊं भैया, मेरी नजर गंदी जरूर है लेकिन इतनी भी बुरी नहीं जो किसी को लग जाए। चल गाड़ी धो। मेरी नजर गंदी नहीं है साला। यार दीपू, ये ऊपर वाला हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? क्या बिगाड़ा है उसका? सोचा था कि 4 दिन खुश रहूंगा, जिंदगी जीऊंगा। भाई, आजकल किसी को किसी की खुशी से खुशी नहीं मिलती। मुझे देख, सी मेरी लाइफस्टाइल देखकर लोग सोचते हैं कि ये साला करता क्या है। डेली पार्टी। साले जलते हैं तेरे भाई से। साले ये तो 150 रुपए का अद्दा 10 रुपए के खीरे टमाटर को लाइफस्टाइल बोलता है। अरे तो क्या हो गया भाई, बहुत से लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता। करेक्ट। चल इसी बात पे एक पैग और बना। अरे ज्यादा हो जाएगी यार। अरे यार, सुबह उठ के करना क्या है? जिसको आना था वो तो आई नहीं। स्ट्रॉन्ग। ओके। साले नीट बना दी तूने तो। तू मेरी मान, सुन, तू मेरी मान,
तू एक बार फोन करके पूछ ले, क्या पता फ्लाइट शुरू हो गई हो। साले 2 पैक के बाद तेरा दिमाग घोड़े जैसा तेज दौड़ता है। फोन बंद हो गया यार। बोला था ना मेरी किस्मत खराब है। अरे तू टेंशन ना ले अरे ना यार। बिकू, रहन दे। अरे देना यार, अरे दे दे यार। तेरा भाई चार्जिंग पे लगा के आएगा इसको भी। ओह शिट, मेघा जी। हाँ मेघा जी। क्या ये हो यार, कितने बड़े स्टूपिड हो तुम। रात भर से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? अरे वो मैं क्या, तुम्हें रात को ही मैंने मैसेज कर दिया था कि मैं वॉल्वो पकड़कर जयपुर आ रही हूँ, लेकिन तुम। क्या आप जयपुर आ रही हो? आप रुको, मैं आपको लेने आता हूँ। 1 मिनट, अब कोई फायदा नहीं है। मतलब आप नहीं आ रही हो? नहीं। वो क्या है ना मेघा जी, मेरे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी और। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो, तुम्हें जयपुर आने की जरूरत नहीं है, मैं किशनगढ़ आ रही हूँ। अच्छा। ये दूधू करके कोई जगह है ना, हाँ हाँ, यहाँ पर होटल पे रुकी हुई है। अरे वहाँ से बस आधा ही घंटा लगता है मेघा जी। तो तुम फटाफट से रेडी हो जाओ और मुझे फटाफट लोकेशन भेजो कि मुझे उतरना कहाँ है। बस आपको 2 मिनट में लोकेशन भेजता हूँ। ठीक है, ओके। ओके मेघा जी। वो साले लाइफस्टाइल उठ। हाँ? अबे किसने बोला तुझे इतना दारू पिलाने के लिए? हाँ? अबे सो जा कुत्ते। कुत्ते? अबे साले, खुद तो पी रहा था गटागट गटागट और मुझको बोल रहा है। मैंने बोला भी था ज्यादा हो जाएगी। नहीं, 1 पैक और बना, 1 पैक और बना। जा भुगत, सोने दे यार। कहाँ रह गई मेघा जी? यहीं की तो लोकेशन भेजी थी। स्टूपिड। मेघा जी, लोकेशन कहाँ की भेजते हो और मिलते कहाँ पर हो? मेघा जी, लोकेशन तो मैंने एकदम सही भेजी थी। अपना फोन चेक कर लीजिए आप। तुम और तुम्हारी लोकेशन। धूप देख रहे हो कितनी हो रही है, कितनी देर से पैदल चलकर आ रही हूँ। मैडम जी, धूप से विटामिन डी मिलता है और शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ हाँ, सारा विटामिन डी तो तुम्हारे इसी राजस्थान में मिलता है, दिल्ली नोएडा में तो मिलता ही नहीं है। आप शांत हो जाइए। आइए बैठिए। सूटकेस दीजिए। 1 मिनट, शांत हो जाइए। शांत शांत शांत। आइए। Nice car and look.
थैंक यू मेघा जी, आइए ना। बैठिए। इन लड़कियों का ना कोई भरोसा नहीं होता, कब मुंह फुला लें कब खुश हो जाए, पता ही नहीं चलता। चले मैडम? चले? अरे एक सेकेंड, मैं कह रही हूँ कि मीटर रीडिंग तो नोट कर लो। मैडम अब ये कंपनी की गाड़ी नहीं है, ये योगी की गाड़ी है। एंड दिस ट्रिप इज ऑन मी। दिस इज नॉट फेयर। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर मैडम। मतलब 50 फिल्मों में लाइन यूज हो चुकी है, तो जबान पे आई तो फिसल गई, बोल दिया। ठीक है चलो। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई मेघा जी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। पता है इस बार योगी क्या हुआ? कंडक्टर बोला बार बार आके, मैडम जूस, मैडम पानी ला दूं? अरे आप कहो तो आपके लिए सैंडविच ले आऊं क्या? क्या मस्त ट्रीटमेंट दिया उसने। आप तो ऐसे करी जैसे मैंने कभी बस में ट्रेवल किया ही ना हो। कमीना। अरे मैडम जी गलतियां हो जाती हैं, माना कि लोकेशन भेजने में मुझसे गलती हो अरे गई। नहीं, मैं तुम्हें नहीं बोल रही थी। आई एम सॉरी, मतलब वो कंडक्टर कमीना, उसे लोकेशन बताई थी, फिर भी देखो ना गलत जगह उतार दिया। वो तो है, और उसके लिए आप मुझे ब्लेम कर रही हैं। ऑब्वियस है, गलतियां तुम्हारी है सारी। अगर तुम मेरा फोन उठा लेते, मेरे मैसेजेस देख लेते, तो मुझे इतना सफर नहीं करना पड़ता ना। नए नए एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए मेघा जी, वरना लाइफ बोरिंग हो जाती है। ये भी सही है, और वैसे भी बोरिंग लाइफ का क्या फायदा। अच्छा वो पहले हम तुम्हारे घर चलते हैं। मेघा जी घर नहीं चल सकते, क्योंकि मम्मी पापा गांव गए हैं, वरना ऐसा हो सकता है कि आप आई हों और मैं आपको घर लेके ना जाऊं। ओह, तो इस बार नो घर का खाना। अगर आप कहिए तो अपने हाथ से बना के खिला दूं। नहीं थैंक यू, ऐसे ही ठीक हूँ मैं। अरे बहुत अच्छा खाना बनाता हूं मैं। थैंक यू, हो गया। हंसो मत। और माँ के हाथ के जो खाने का स्वाद होगा वो तुम्हारे हाथ के खाने में तो होना ही नहीं है, तो फायदा ही क्या। ये बात तो सही है मेघा जी, जो स्वाद माँ के हाथ के बने खाने में है वो और किन्हीं हाथों में नहीं। ये तो बिल्कुल है। वैसे जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, तो मैं आपको पक्का घर लेके चलूंगा और माँ के हाथ का खाना भी खिलाऊंगा। लेकिन पता नहीं ना, अगली बार मौका मिले या ना मिले। मतलब? अरे मतलब ये कि वो छुट्टी यार कॉर्पोरेट है, छुट्टियां देते हैं नहीं देते हैं। इस बार भी बहुत मुश्किल से आई हूँ मैं, और कहीं ट्रांसफर ही हो जाए मेरा तो अगली बार। We never know। सही कह रही हैं आप। या वो तो है मेघा जी, कॉर्पोरेट लाइफ ना ऐसे ही होती है, कल क्या हो कुछ पता नहीं। लाइफ भी तो ऐसी ही है ना योगी, कल क्या होगा वो किसी को नहीं पता। लाइफ रहे या ना रहे ना मेघा जी, पर यादें जरूर रहनी चाहिए।
यादें बनती हैं जिंदगी खुश होकर जीने से। लेकिन तुम नहीं सुधरोगे। वो तो है। मैडम जी मेघा जी, मैडम जी मेघा जी, क्या रटी गा रखी क्या एक? कुछ दूरियां ऐसी होती है मेघा जी जिनका बना रहना ही बेहतर है। योगी ये आगे ये जो ग्रीनरी दिख रहा है ना, प्लीज वहां रुक देना। बस अभी रुकता हूँ मेघा जी। अरे यार रोको ना। क्या सोच रही है मेघा जी? कुछ नहीं योगी, अब तो तुम्हारा डिवोर्स हो ही गया है। अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? तुम्हें तो कोई अच्छी सी लड़की मिल जाएगी। वो क्या है मेघा जी, हम मिडिल क्लास लड़कों की लाइफ में शादी के बाद अगर डाइवोर्स का ठप्पा लग जाता है ना, प्यार और मोहब्बत के सारे सपने टूट जाते हैं। वैसे भी इस डाइवोर्सी से प्यार करेगा कौन? मेघा जी लेट हो रहा है, आइए। एक बात बताओ योगी, तुम्हारा डिवोर्स भी हो गया, अब तो एलिमनी भी नहीं देनी, तो फिर अब ये कैब ड्राइवरिंग क्यों? मतलब लाइक अच्छी खासी जॉब है तुम्हारी अब तो। आदत पड़ गई मेघा जी। आदत? घर जाता हूं तो घर काटने को दौड़ता है। माँ बाप के मायूस चेहरे देखे नहीं जाते। आपको पता है मेघा जी, जब आप पर कोई परेशानी आती है ना, आपके साथ साथ आपका पूरा घर सफर करता है। अरे मैं भी कितना स्टूपिड हूं, आपसे कुछ खाने पीने के लिए पूछना भूल गया। अच्छा, अभी रियलाइज हुआ कि तुम बहुत बड़े स्टूपिड हो। अरे लेकिन मुझे भूख नहीं है। अरे मेघा जी, अजमेर की ना कड़ी कचौड़ी बहुत फेमस है, आपको खिलाऊंगा इस बार। तुम मानोगे तो हो नहीं। ये बात तो आप अच्छे से जानती हैं। चलो। खिला के रहूंगा आपको, बिकॉज दिस ट्रिप इज ऑन मी, डोंट फॉरगेट। चलो।
भैया 2 कड़ी कचौड़ी देना। खाइए ना। कैसी लगी कचौड़ी मैडम? बहुत बढ़िया, सच में बहुत टेस्टी है। इससे बढ़िया कचौड़ी आपको ना पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। जो टेस्ट इसमें है ना मैडम जी, वो कहीं नहीं। और ऐसा ड्राइवर भी नहीं। वो तो है। वैसे मैडम जी, यहाँ की पताशी भी बहुत फेमस है। आप बोलो तो चलिए खिला देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब ये बताओ नेक्स्ट प्लान क्या है? अब प्लान क्या है मैडम जी? देखिए, आपने अपने सफर की डोर मेरे हाथ में दे रखी है। बस आप आराम से बैठिए और इस सफर का मजा लीजिए। और हाँ, मेरा एक प्रॉमिस है, आपके सफर को यादगार बना दूंगा। Cheers. Cheers. ये देखिए मेघा जी, पूरा अजमेर शहर यहाँ से दिखता है ना खूबसूरत? वो देखिए, वो है हमारा तारागढ़ फोर्ट। इस फोर्ट को हमारे महाराज ने बनवाया था। कैसा लगा आपको यहाँ के? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा लगा। कितने बहादुर थे ना ये पृथ्वीराज चौहान। वो तो थे मेघा जी, बहुत बहादुर थे। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी बहादुरता नहीं है। अरे भाई क्यों? सोचो, अपनी प्रेमिका से मिलने ना अकेले उसके राज्य तक चले गए थे, और तुम किशनगढ़ से दिल्ली तक नहीं आ पाए। मेघा जी, कौन सी मेरी प्रेमिका रहती है दिल्ली में? शर्म नहीं आती? दोस्त तो रहती थी ना। तुम तो बात ही मत करो, बस ऐसे ही चुप रहो। हंसो, हंस लो, हंस लो, हंस लो। अरे
बस मैं रहूं, खुशियां तू सारे जहां की, दर्द तेरे चूम लूं। रख जहां भी कदम तू देगे बिछाऊं मैं, तोड़ दूं आसमां से तारे, तेरे पास लाऊं मैं, तेरे पास लाऊं मैं। चांद सी खूबसूरत हो तुम, देखो तो दिल भरता ही नहीं, हरदम खो जाऊं यादों में तेरी, दिल पे जोर चलता ही नहीं। मूंदों पल के तो ख्वाबों में तू, सजदा करूं रब में दिख जाए तू, तेरे नाम से हो मेरी सुबह। मेरे सोहणिया मेरी हीरे, तू चांद वर्गी है, मेरे सोहणिया मेरी हीरे, तू सोने वर्गी है, मेरे सोहणिया मेरी हीरे, तू चांद वर्गी है, मेरे सोहणिया मेरी हीरे, तू सोने वर्गी है, यार मेरा। सो स्ट्रेंज। यहाँ के घर इतने कच्चे, मतलब कच्चे घर अभी भी कैसे? ये देवमाली है मेघा जी। यहाँ की मान्यता के अनुसार कोई भी पक्के घर नहीं बना सकता। आपको सभी घर कच्चे दिखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ की मान्यता है, अगर ये लोग पक्के घर बनाएंगे तो इनके देवता रुष्ट हो जाएंगे। इट्स स्ट्रेंज, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? मेघा जी, बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम देख तो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे जो चीज़ें चलती हैं ना, उन्हें समझ नहीं सकते। सिर्फ उसे ईश्वर ही समझता है। I mean, भगवान। मतलब आप फिर से भगवान पर आ ही गए, है ना? देखिए, अगर भगवान नहीं चाहता ना तो हम दोबारा नहीं मिलते। कितने सिंपल लाइफ थी ना यार उनकी। हम लाइफ में बस भागते ही रहते हैं, लेकिन लास्ट एंड में सिर्फ शांति चाहिए होती है, या कुछ ऐसे पल जो हम साथ लेके जा सके, कुछ अपनों के साथ। वो तो है मेघा जी, पर हम इंसान ही नहीं समझते। बस चीजों के पीछे भागे जाते हैं, भागे जाते हैं। जिंदगी का ना असली मजा सिंपलिसिटी में है मेघा जी। जैसे सिंपल तुम हो। अच्छा, आगे कहीं चाय के लिए रुकते हैं? अरे, मैं तो बस आपसे पूछने ही वाला था। क्या? मेघा जी, मैं आपको मतलब आप चाय पियेंगे ना मेघा जी? अच्छे से पूछो, पहले तो पूछा नहीं, अब अच्छे से पूछो। मेघा जी, आप चाय पियेंगी? हाँ।
आइए मैडम, चाय नहीं पीनी क्या? पीनी तो है। फिर आइए। पिछली बार मैं जब चाय बाहर पीने आई थी तो तुम्हारी लड़ाई हो गई थी। वो कहना है मैडम कि हर जगह एक जैसी नहीं होती। लेकिन अभी भी कोई ऐसा मिला जिसने मुझे परेशान किया तो? वो हाईवे देख रही हैं, उसी पे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। वैसे तो आप भी बाहुबली हैं। याद है पिछली बार क्या किया था? बैठ गई थी उन लोगों से। आइए। दो चाय। हाँ सर। अच्छे से बनाना। आइए मेघा जी। अरे उधर क्यों बैठी, उधर आके बैठो ना। मैं? हाँ इधर आओ। यहाँ पर वैसे स्काई बहुत क्लियर है ना? दिल्ली में तो नहीं रहता होगा मैडम, वहां पॉल्यूशन जो इतना है। ये पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली का प्रॉब्लम नहीं है, आधे इंडिया का प्रॉब्लम है। ये बात सही कह रही हैं आप, पॉल्यूशन पूरे देश की प्रॉब्लम है। सर आपकी चाय। बढ़िया बनाई है ना? हाँ जी। हाईवे की चाय भी अलग ही है। पर मुझे मैडम घर की चाय अच्छी लगती है। ये गलत बात है योगी। चाहे घर की चीज हो या बाहर की, दोनों को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो क्या है मेघा जी, मैं हाईवे पे इतना ट्रैवल करता हूं कि हर ढाबे की चाय मुझे एक जैसी लगती है। ऐसे तो तुमने बहुत से कस्टमर्स के साथ ट्रैवल किया होगा। मतलब ये कि जब तुम ट्रैवल करते हो, काफी कस्टमर के साथ ट्रैवल किया है ना तुमने? वो तो है मेघा जी। तो फिर मुझ में और बाकी कस्टमर्स में क्या फर्क होता है? ये बात आप मुझसे पूछ रही हैं? अपने आप से पूछिए। मेघा जी लाइए, मैं रख देता हूँ, बिल दे के आता हूँ। 2 मिनट में आया। सर चाय कैसी लगी? बढ़िया थी यार, मैडम भी तारीफ कर रही थी। क्या चाय बनाता है, कभी इधर से गुजरूंगी तो चाय जरूर पीऊंगी। एक एक चाय और हो जाए सर। मैडम एक एक चाय और हो जाए। नहीं नहीं, हो गया मेरा। अरे बहुत प्यार से बोल रहा है मैडम। अच्छा, कोई प्यार से तुम्हें बोले कि जहर खा लो, खा लोगे क्या? अब ये तो बोलने वाले पे डिपेंड करता है मैडम। अगर कोई अपना बोलेगा तो शायद खा भी लूं। कोई अपना होगा ना तो तुम्हें जहर खाने के लिए नहीं बोलेगा। वो तो है, कोई अपना होगा तो बोलेगा ही नहीं। ओए बढ़िया चाय बना। मैडम जी आपके नाक से खून आ रहा है। हाँ? आपकी नाक से। सब ठीक तो है ना मैडम? अरे हाँ, ये एक्चुअली नक्सीर रही है। कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास नहीं नहीं, चलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम जी नहीं, फॉर्मेलिटी की कोई बात नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है। गर्मी बहुत है यार, अदरक वाली चाय भी पी ली। पक्का ना मैडम? पक्का पक्का, कुछ नहीं हुआ। चलो चलो चलते हैं, थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ मैं। मैं चाय के लिए मना कर देता हूँ। हाँ कर दो, मैं अंदर जाके क्लीन कर लेती हूँ। ओ भाई चाय रहने दे। आप चलिए मैडम।
आप ठीक तो है ना मैडम? परफेक्ट। अगर कोई दिक्कत हो तो आप रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है। इट इज नॉट। एक सेकेंड। चले? मेघा जी, मेघा जी, अरे उठिए। बाहर आइए ना, बाहर आइए। एक मिनट। प्यारी जगह है। हम उदयपुर पहुंच गए हैं क्या? नहीं मेघा जी, ये राज संबंध है। राज संबंध? जी हाँ। आप जानती हैं मैं आपको यहाँ क्यों लेके आया हूँ? क्यों? आप कुछ देर यहाँ रहेंगी ना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई डिडंट इमेजिन कि मैं कभी ये पल भी जी पाऊंगी। इसीलिए तो आपको यहाँ पे लेके आया मेघा जी, ताकि आपको अच्छा लगे, आप अच्छा महसूस करें। थैंक यू। लेकिन अभी शांत रहना, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू फील द साइलेंस।
आपको गर्मी सूट नहीं करती मेघा जी। आपको चाय नहीं लस्सी पीनी चाहिए। अच्छा, कुछ दिनों बाद तुम ये कहोगे कि खाना छोड़ दो, मिर्ची मसाले बहुत होते हैं। बिना मसाले के खाना खाया करिए मैडम। अरे यार शराब योगी। मुझे पता चल गया आपकी तबीयत क्यों खराब हुई। वो क्या है ना मेघा जी, आपको पॉल्यूशन वाली जगह रहने की आदत है। फ्रेश हवा आपको सूट नहीं करती। हाँ तो ठीक है, वापस चली जाती हूँ। नहीं नहीं मेघा जी, वापस जाने की क्या जरूरत है, मास्क पहन लीजिए। यार तुम अपना ज्ञान बंद करो ना, हमेशा ज्ञान। ये बताओ उदयपुर कब पहुंचेंगे? अरे इतनी भी जल्दी क्या है मेघा जी, 4 दिन है अपने पास, आराम से घूमेंगे फिरेंगे। अच्छा तो क्या सारा दिन ट्रैवलिंग में बताएंगे? 5 बज गए यार शाम के। तो एक काम करिए, अपनी सीट बेल्ट ना मेघा जी कस के बांध लीजिए। अब ये गाड़ी सीधे उदयपुर ही रुकेगी। ये कब से बांध के रखी हूँ मैं? कस के ही बांधी हुई है। चलो। बहुत जल्दी बीपी हाई हो जाता है आपका। अपनी आईडी देना। आईडी? आईडी किस लिए मेघा जी? तुम के कार की डिक्की में सोओगे? आईडी दो। ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। आईडी आप रूम में भिजवा देना। जी मैम। आओ। थैंक यू। अब मस्त बेड पे नींद आएगी। वो तो है मेघा जी, आप एक काम करिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, फिर बाहर चलते हैं कहीं घूमने। नहीं नहीं योगी, आज कहीं नहीं जाएंगे हम, मैं बहुत थक गई हूँ। ट्रैवलिंग की थकान को एंजॉय करना चाहिए मेघा जी। क्या पता जिंदगी में ये पल दोबारा मिले या ना मिले। तो सारा आज ही एंजॉय कर लेंगे, कुछ कल के लिए भी बचा लेते हैं। इंसान को कल में नहीं जीना चाहिए, बल्कि आज में जीना चाहिए। मेरी बात मानिए, तैयार हो जाइए। योगी यार तुम। गर्म पानी से नहा लीजिए, सारी थकान उतर जाएगी। ओके माय लॉर्ड, जैसा आप कहे। अब जैसा कहेंगे वैसा कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं नीचे आपका वेट करता हूँ। ठीक है।
अरे माँ, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे शादी वादी नहीं करनी, लेकिन तुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आती? अरे माँ, मुझे नहीं करनी शादी। एक तो गांव जाते ही तेरा ना सब शुरू हो जाता है ड्रामा। माँ, मेघा जी का फोन आ रहा है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। अरे मैं कल बात करा दूंगा। हाँ ठीक है माँ। हाँ हेलो योगी, कहाँ हो तुम? मेघा जी, मैं तो बस नीचे आप ही का वेट कर रहा था। ठीक है, मैं वहीं आ रही हूँ, वहीं रुको। ओके। इस सारे लाइफस्टाइल को अभी कॉल करना था। हाँ हेलो। अरे कुछ नहीं यार, बस पैग मारने बैठा था तो तेरी याद आ गई। और पहुंच गया क्या उदयपुर? हाँ बस अभी पहुंचा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना यार? हाँ, जैसे दिक्कत होती तो संभाल लेता। अरे तेरे से तो बात करना बेकार है यार, तू फोन काट। अरे सुन, चल तू एंजॉय कर यार, और कुछ काम हो ना तो तेरे भाई को फोन कर दियो। हाँ, जैसे तू फोन उठा लेगा मेरा। चल पका मत रख, साला लाइफस्टाइल। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? आज कुछ अलग ही लग रही है मेघा जी। वो बस थोड़ा सा लुक चेंज किया, मन किया तो। ऐसा मन आपका रोज होना चाहिए, क्योंकि आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो सवारी कहाँ जाने वाली है आज? रास्ते जहां पर ले जाए। रास्तों पे चलना, ये तो ड्राइवर पे निर्भर है ना कि कौन सा रास्ता चूज करना है। ये ड्राइवर आपको कभी गलत रास्ते पर लेकर ही नहीं जाएगा मेघा जी। पता है, तभी तो यहाँ आई हूँ ना। चांद सी खूबसूरत हो तुम, देखो तो दिल भरता ही नहीं। हरदम खो जाऊं यादों में तेरी, दिल पे जोर चलता ही नहीं। दो पल के तो ख्वाबों में तू, सजदा करूं रब में दिख जाए तू। तेरे नाम से हो मेरी सुबह, मेरे सोनिया मेरी हीरे, तू चांद वर्गी है। मेरे सोनिया मेरी हीरे, तू सोने वर्गी है। मेरे सोनिया मेरी हीरे, तू चांद वर्गी है। मेरे सोनिया मेरी हीरे, तू सोने वर्गी है। जिंदगी भी एक सफर की तरह होती है योगी। अगर मंजिल ना मिले तो सफर का कोई मतलब नहीं। यही तो हम गलती करते हैं मेघा जी। मंजिल की तलाश में सफर का मजा लेना भूल जाते। अब आप ही देखिए, अगर मैं आपको किशनगढ़ से डायरेक्ट उदयपुर लेकर आता तो आपको ये आनंद आता? कौन सा आनंद?
तुम्हारा वो चाय वाला आनंद, कौन सा आनंद मिला है मुझे? मेघा जी, आनंद मतलब फन, हाँ एंजॉयमेंट। बिल्कुल, बहुत फन मिला है मुझे। अब नए टॉपिक अपने पास रखो, पूरे रास्ते पकाया तुमने मुझे। इधर आ जाओ, ध्यान से देख के चलो योगी, तुम लेके आए और मुझे गाइड करना पड़ रहा है। हाँ, तुम कैसे ध्यान रखोगे अपना? पता नहीं मेघा जी, पर इतना तो भरोसा है कि रख लूंगा। अच्छा चलो अब ये बातें बंद करो, ये बताओ भी हम जा कहाँ रहे हैं? जन्नत देखने चलेंगे ना? चलें? सच में योगी, तुमने सही कहा था, ये जन्नत ही है। थैंक्स मुझे यहाँ लाने के लिए। फिर तो थैंक्स मुझे आपको कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस खूबसूरत नज़ारे को आज पहली बार इतनी करीब से देख रहा हूं। तुम क्या इससे पहले कभी नहीं आए? इस बार मैं कस्टमर के साथ नहीं, बल्कि कस्टमर मेरे साथ आई है। दूर हटो पहले मुझसे, दूर हटो। मैंने बोला ना दूर हट जाओ। मेघा जी, मुझसे बात मत करो। कस्टमर हूं ना मैं तुम्हारी, दैट्स ऑल। मेघा जी सुनिए। मुझे सुनना ही नहीं है तुम्हारी सॉरी। I'm sorry. नो, तुम्हें समझ नहीं आता तुम क्या बोल जाते हो। मेघा जी प्लीज। क्या है? अब इतनी दूर से तो हम झगड़ा करने नहीं आए, तो अच्छा होगा कि बैठकर इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करिए, क्योंकि ये खूबसूरत पल है ना, दोबारा जिंदगी में नहीं आने वाले। दैट्स ट्रू। स्टूपिड। पता ही होगी, आज तो मैंने तुम्हारे साथ दिन बताया ना, ऐसा लग रहा है मानो जैसे मेरी जिंदगी के 4 दिन और बढ़ गए हो। लोग कहते हैं मेघा जी जिंदगी 4 दिन की होती है, मतलब आपकी जिंदगी 4 दिन और बढ़ गई। इट मीन्स आपकी लाइफ डबल हो गई। क्या हुआ मेघा जी? वो चलो चल के सोते हैं ना, नींद आ रही है बहुत। चलो। अरे मेघा जी खाना नहीं खाना है? नहीं मुझे भूख नहीं है, चलते हैं। तुम्हें खाना खाने की पड़ी है, चलो ना। तुम्हें भूख लग रही है, जाओ खा के आ जाओ, जाओ इधर ही चले जाओ। मुझे भी भूख नहीं लगी। चलिए। ऐसे क्या देख रहे हो? आपको देख के एसआरके का एक गाना याद आ गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जोश था वो तो गया। एसआरके की फैन हो? फैन तो नहीं, लेकिन गानों का बहुत शौक है मुझे। बस जबान पे ऐसे ही चढ़ जाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है फिर। चलो हो जाए फिर कोई एक गाना। क्या हुआ? एक प्रॉब्लम है। क्या? गाने जबान पे तो चढ़े हुए हैं, जबान से बाहर नहीं निकलते। क्या होगा तुम्हारा? तुम सच में बहुत फनी हो। आओ बैठो।
बैठिए। मेघा जी, वो मैं कह रहा था कि आपका वो क्या वो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ड्रिंक करती हैं तो इसीलिए मैंने बॉटल ले रखी है। कम ऑन योगी। मैंने ड्रिंक छोड़ दी है, अरे वाह, बट थैंक्स। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी शराब शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। अब आपकी जिंदगी के 4 दिन और बढ़ गए, मतलब आपकी जिंदगी डबल से ट्रिपल हो गई। कितनी अच्छी बात है। तो फिर आज एक एक पैक हो जाए। अचानक? नहीं नहीं मैडम जी, इट्स ओके। देखो, पिछली बार मैंने ड्रिंक की थी और तुमने कोल्ड ड्रिंक पी थी। इस बार मौका भी है और दस्तूर भी, और तुम भी हो और मैं भी, तो फिर क्यों ना हो जाए एक एक पैक। नहीं नहीं मेघा जी, देखिए फॉर्मेलिटी की कोई बात नहीं है। वैसे भी शराब नुकसानदायक होती है। हो गया तुम्हारा। देखो, उस दिन तुमने मुझे टली होते हुए देखा था, आज मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दिखते कैसे हो। वो क्या है ना मेघा जी, शराब पीने के बाद इंसान नहीं बदलता, बल्कि उसका असली रूप सामने आ जाता है। वेरी गुड, ज्ञान हो गया। जाओ लेकर आओ, जाओ। आप श्योर तो है ना? लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में। मुलाकात हो या ना हो। मुझे पता है मेघा जी, मैं बहुत बुरा गाता हूँ। कितना अच्छा गाया तुमने। नहीं नहीं, वो क्या है ना कि 2 पैक जाने के बाद अपने आप ही गाने निकलने लगते हैं। योगी, मेरी जिंदगी ना आधी अकेली बीती है। माँ के जाने के बाद जब रोना आया तो ऐसा लगा जैसे कोई एक नया सहारा मिल गया हो। सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब वो गया ना, मैं फिर से अकेली रह गई। फिर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, 50 लोगों को हैंडल करना, दोस्त भी है, उनसे मिलना, लेकिन फिर भी अकेली। जानती हैं मेघा जी, क्या होता है अकेलापन? जब आपके आसपास घर, परिवार, माँ बाप, यार, दोस्त, हर कोई हो, पर आपसे बात करने वाला कोई ना होना, तो उसे कहते हैं अकेलापन। लेकिन तुमने तो ड्राइविंग भी शुरू करी है। मैं क्या करूं? बताओ, टेल मी, व्हाट शुड आई डू? किसने आपसे कहा कि ड्राइविंग में अकेलापन दूर करने के लिए करता हूं? मैं लोगों को ट्रैवल जरूर कराता हूं मेघा जी, पर 4 लोगों के बीच में हमेशा अकेला रहता हूं, एकदम अकेला। क्यों रहते हो अकेले फिर? कहां से लाते हो हिम्मत
जब आपको कुछ करना होता है ना मेघा जी जिंदगी में, तो आ ही जाती है हिम्मत। जैसे आप दिल्ली से किशनगढ़ आ गई। वो तो मैं तुम्हारे लिए आई हूं ना। मतलब तुम मुझे दिल्ली छोड़ने आए थे तो आऊंगी ना। तो क्या मैं आपको अकेला छोड़ देता? बोलिए मेघा जी। इन्हीं बातों ने तो मुझे इम्प्रेस किया था। नहीं मेघा जी, मेरी जगह कोई भी ड्राइवर होता वो यही करता जो इस योगी ने किया है। पास करो जरा। हम्म। बिल्कुल करता। लेकिन तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता, लेकिन मीटर बनाने के लिए। पता है, जब तुमने मुझसे कहा था कि जब तक मैं आपको आपके घर नहीं पहुंचा देता तब तक आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आज तक मेरे डैड ने भी नहीं ली थी। आप इमोशनल हो रही हैं मेघा जी। मेरी जगह कोई भी ड्राइवर होता वो यही करता। तुम्हारी जगह कोई और ड्राइवर होता तो इस रूम में मेरे साथ शराब नहीं पी रहा होता। सो डोंट ट्राई टू टीच मी। आई एम सॉरी। वैसे योगी, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ तुमसे? जी। तुम हमारी इस दोस्ती, इस दोस्ती के बारे में, या मतलब इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हो? क्या सोचूं मेघा जी, आप ही बताइए। आज तक जो कुछ भी सोचा वो कुछ हुआ ही नहीं। ऊपर वाले से जो कुछ भी मांगा उसने दिया ही नहीं। फिर भी उस पे पूरा भरोसा है। वो जो कुछ भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। ये बात सही है कि मेरी जगह कोई और ड्राइवर होता इस रूम में बैठकर आपके साथ दारू नहीं पी रहा होता। पर एक बात और भी सच है, आपकी जगह कोई और कस्टमर होता तो उसके लिए मैं छुट्टी नहीं लेता। आज मेरा वीकेंड ऑफ नहीं था, मैंने फिर भी छुट्टी ली। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मुझे नहीं पता, पर ये सब करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है। न जाने क्यों, बहुत खुशी। आप तो सो गई मेघा जी।
ओह आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मेघा जी आप उठ गई? हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया तुम्हें। नहीं नहीं, इट्स ओके। आ गई थी नींद अच्छे से? हाँ। हैंगओवर हैंगओवर तो नहीं है? आई एम ओके। मेघा जी मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। नहीं नहीं, रिलैक्स हो जाओ। आप एक काम करिए, आप फ्रेश हो जाइए, फिर हम चलते हैं। ठीक है, तो आज का प्लान क्या है? प्लान क्या है मेघा जी? घूमेंगे फिरेंगे, सिंपल। लेकिन दिन की शुरुआत कैसे करेंगे ये तो बताओ। सुबह की शुरुआत तो मंदिर से ही करनी चाहिए। मालूम था मुझे तुम यही बोलने वाले हो। तो पानी पी लो आराम से। चलें? चलो। तू सोने वर्गी है। भर लूं आँखों में तुझको, तेरे पास मैं रहूं। खुशियाँ तू सारे जहाँ की, दर्द तेरे चूम लूं। रख जहाँ भी कदम तू देगे बिछाऊं मैं। तोड़ दूं आसमां से तारे, तेरे पास लाऊं मैं। तेरे पास लाऊं मैं। तेरे नाम को मैं जपता फिरूं। मेरे सोहणिया मेरी हीरिए, तू चांद वर्गी है। मेरे सोहणिया मेरी हीरिए, तू सोने वर्गी है। मेरे सोहणिया मेरी हीरिए, तू चांद वर्गी है। मेरे सोहणिया मेरी हीरिए, तू सोने वर्गी है। यार मेरा सोने वर्गा, यार मेरा चंदा वर्गा। यार मेरा सोने वर्गा, यार मेरा चंदा वर्गा। मेरा यार मेरा सोने वर्गा। अपने जैसा लेके आए हो? अच्छा। अरे
आज बहुत मजा आया, सच में। थैंक यू इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाने के लिए। आज का दिन जैसे बीत रहा है ना, ऑनेस्टली, मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। उदयपुर बहुत सुंदर है। वो तो है मेघा जी, हमारा राजस्थान है ही इतना खूबसूरत, पर आप और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। छेड़ रहे हो मुझे? बोलो। नहीं, वो तो मैं बस आपकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था कि आज आप और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। पता है, मेरे दिल्ली में जितने भी दोस्त हैं ना, वो कहते हैं कि डिस चलते हैं, दारू पीते हैं, लेकिन तुम ना एक लौते बंदे हो जो हमेशा मुझे कहते हैं चलो मंदिर चलते हैं। मैं कौन होता हूँ मेघा जी, आपको मंदिर ले जाने वाला? वो तो भगवान जिससे प्यार करते हैं उसे खुद ब खुद बुला लेते हैं। मैं तो बस माध्यम हूं। तो फिर तो भगवान जी मुझे जल्दी ही अपने पास बुलाने वाले हैं। बहुत ही घटिया मजाक था मेघा जी। शुभ शुभ बोलिए। अरे नहीं मैं नहीं मेघा जी, नहीं। प्रिया साहब, नाराज क्यों हो रहे हो? क्या? अरे नाराज क्यों हो रहे हो? चलो चलो। रुकिए, मैं मेघा जी, मेघा जी, आप ठीक तो हैं? एक सेकेंड। मेघा जी, डॉक्टर के पास चलते हैं। मेघा जी, आपके नाक से ब्लड आ रहा है। एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ठीक हूँ बिल्कुल ही। मेघा जी, आपके नाक से खून आ रहा है, उस दिन भी आ रहा था। तो वो गर्मी है ना, इतनी बताया मेघा, तो है। बोल दिया ना, डॉक्टर के पास चलते हैं तो चलते हैं। मैडम, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिलेगा क्या? यस सर, रूम नंबर 3। ओके, आइए मेघा जी। योगी, मेघा जी आइए। योगी, मुझे मालूम है मुझे क्या हुआ है। मैडम जी, हो सकता है कि आपको धूप की वजह से डिहाइड्रेशन हुआ हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग हुई हो। मैं आपकी कुछ नहीं सुनने वाला। योगी, मुझे मालूम है मुझे क्या हुआ है, सुनते क्यों नहीं हो तुम? मैडम जी, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, आप आइए। योगी, 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 कैंसर है मुझे। लास्ट स्टेज। मजाक कर रही हैं आप? झूठ बोल रही हैं आप? सच है। इस सच को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, अब तुम भी एक्सेप्ट कर लो। लेकिन पता नहीं ना, अगली बार मौका मिले या ना मिले। कितनी सिंपल लाइफ थी ना यार उनकी। हम लाइफ में बस भागते ही रहते हैं, लेकिन लास्ट एंड में सिर्फ शांति चाहिए होती है। और कहीं ट्रांसफर ही हो जाए मेरा तो अगली बार। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है।
गर्मी बहुत है यार, अदरक वाली चाय भी पी ली। आई डिडंट इमेजिन कि मैं कभी ये पल भी जी पाऊंगी। पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है मेघा जी। जब भी जिंदगी में खुशियां आती हैं और उसी पल नया गम आ जाता है, समझ नहीं आता किसको दोष दूं। योगी, तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है। तुम्हारे आगे सारी जिंदगी है, सीधे हाईवे। बहुत लंबा सफर तय करना है तुम्हें। ऐसे मायूस अच्छे नहीं लगते, और मेरी वजह से अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। मेघा जी, बोला था ना आपको, आप मेरी जिम्मेदारी हैं। तो इस सफर में आपके साथ मैं मरते दम तक रहूंगा। क्यों योगी? भरोसा है। अपने से ज्यादा। तो चलें इस सफर की शुरुआत करने। तो इस बार इस सफर में हम साथ रहेंगे।
को